बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा हेमचंद्राचार्य महाराज ने सकलारथ स्तोत्र में आदिनाथ दादा की प्रस्तुति करी है। एक ऐसे कह सकते हैं कि एक कंप्लीट व्यक्तित्व यानी कि आदिनाथ भगवान। मैं बहुत बार मजाक में अगर बात करूं, अगर हम किसी की लाइफ में आ जाए तो उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है, और अगर आदिनाथ दादा किसी की लाइफ में आ जाए तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं आदिनाथ दादा के 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव की। सबसे पहले आदिमम पृथ्वीनाथम यानी कि राजा ऋषभदेव, आदिमम निष्परिग्रहम यानी ऋषि ऋषभदेव, और आदिमम तीर्थनाथम च यानी कि तीर्थंकर ऋषभदेव। हम लोग अभी तक की यात्रा कर रहे थे राजा ऋषभदेव से तीर्थंकर ऋषभदेव तक की। अभी एक छोटी सी यात्रा करते हैं तीर्थंकर ऋषभदेव से राजा ऋषभदेव की। तीर्थंकर ऋषभदेव यानी कि मानव जीवन का शिखर। मानव जीवन में आप बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हो? तो जनरेशन टू जनरेशन आप नॉलेज को पास ऑन कर सकते हो। एक इंसान में और एक मनुष्य में अगर सबसे बड़ा डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या है कि मनुष्य आदि मानव से लेकर आज का मॉडर्न मनुष्य तक का मनुष्य बना है। एक पुराने शिल्प से लेकर आज के 110 माले की मंजिल तक पहुंचने वाला मनुष्य बना है। पहले माउस यानी कि चूहे की बात होती थी, आज माउस यानी कि कंप्यूटर के माउस की बात होती है। मनुष्य के पास में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो है नॉलेज को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना। और तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा ने क्या किया? तो ये जो नॉलेज था, किसका नॉलेज? आत्मा को सर्वोच्च स्थिति तक ले जाने का नॉलेज, विषय और कषाय के ऊपर विजय को कैसे प्राप्त करना, इसका नॉलेज। आत्मा से परमात्मा कैसे बनना, इसका नॉलेज। और इस नॉलेज की पासों को व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को कहा जाता है जिन शासन। और ये जिन शासन के पुरोधा, ये जिन शासन के स्थापक, इस जिन शासन के आद्य प्रणेता ऐसे ऋषभदेव परमात्मा की स्तुति के लिए आज पूरा ये जैन संत समुदाय यहाँ पे पाठ के ऊपर विराजित है। पुण्यशाली आदिमम तीर्थनाथम ऋषभदेव परमात्मा ने क्या किया? तो कि लोगों को शासन की व्यवस्था दी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आते हैं। अगर आपको तीर्थंकर बनना है यानी कि दुनिया को ज्ञान देना है तो क्या करना पड़ेगा? आदिमम निष्परिग्रहम, जो खुद को जीतता है वो दुनिया को जीत सकता है, जो खुद के सामने हारता है वो दुनिया को कभी जीता नहीं सकता। उन्होंने सब वस्तुओं का, सब चीजों का, सब संसाधनों का त्याग किया। आदिमम निष्परिग्रह, जितनी भी व्यवस्था थी, जितना भी कंफर्ट था, हर कंफर्ट को उन्होंने छोड़ा। और जब उन्होंने कंफर्ट को छोड़ा तो पूरे विश्व को अध्यात्म की ओर मोड़ा। अगर उन्होंने छोड़ा ना होता तो उन्होंने कभी विश्व को अध्यात्म की ओर मोड़ा ना होता। तो पुण्यशाली आदिमम निष्परिग्रहम, जब भी व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचना है तो उसे संसाधनों का त्याग करना होगा। और सबसे बड़ी और अहम बात, आदिमम पृथ्वीनाथम, ऋषभदेव भगवान ने सबसे बड़ा काम क्या किया? तो आज की पूरी विश्व व्यवस्था और उस विश्व व्यवस्था की स्थापना करना, कलाओं लोगों तक पहुंचाना, खेती लोगों तक पहुंचाना,
राजनीति लोगों तक पहुंचाना, अर्थव्यवस्था लोगों तक पहुंचाना, सैन्य व्यवस्था लोगों तक पहुंचाना, गृह व्यवस्था लोगों तक पहुंचाना, पाक यानी कि रसोई की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाना, आज की पूरी जीवन शैली का निर्माण अगर किसी ने किया है तो आदिनाथ भगवान ने करा है। मैं ऐसे कह सकता हूं, आदिनाथ भगवान के पहले लोग प्रकृति में जीते थे। आदिनाथ भगवान के पहले लोग किस में जीते थे? प्रकृति में जीते थे। अगर आदिनाथ भगवान ने संस्कृति की स्थापना न की होती तो लोग विकृति में चले जाते हैं। पूरी विश्व को विकृति से बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो दादा आदिनाथ परमात्मा ने किया है, वो राजा ऋषभदेव ने किया है। आज जितनी भी उच्चतम व्यवस्था विश्व को उपलब्ध हो रही है उसके पीछे अगर किसी को श्रेय जाता है तो मात्र 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 आदिनाथ भगवान को जाता है। आज की लाइफस्टाइल, आज का साइंस, आज की एजुकेशन सिस्टम, आज की राजनीति सिस्टम, आज की सैन्य व्यवस्था, आज का पूरा साइंस, आज का मैथ्स, ये जितनी भी व्यवस्था है इन सब के अगर फाउंडेशन में, इन सब के नींव में अगर किसी की बात कर सकते हैं तो वो है दादा आदिनाथ, राजा ऋषभदेव। थोड़ा सा मॉडर्न वे में मैं बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने जो भी विद्वत जगत के पुण्यशाली है, सेफियंस नाम बुक का नाम सुना होगा। नोवो युवल हरारी जिसने ये बुक को लिखा है, उसने ये बताया है कि इंसान आदि मानव से यानी कि पत्थर युग से आज के युग तक पहुंचा है। उसने कहा है आज का इंसान आदि मानव से यानी कि बंदर के युग से, बंदर के युग से यहां तक पहुंचा है। लेकिन ऋषभदेव भगवान ये कहते हैं इंसान कभी बंदर नहीं था, इंसान कभी बंदर नहीं था। लेकिन बंदर कैसे इंसान बन सकता है, मानव बन सकता है। वानर नर बने और नर नारायण बने, ये व्यवस्था की अगर स्थापना की है तो राजा ऋषभदेव ने की है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आचार्य भगवंत गच्छाधिपति श्री। अभी तक पदवी नहीं हुई है लेकिन गच्छाधिपति श्री बोलने में कोई अनुचित नहीं होगा। आचार्य भगवंत यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराजा, उनके शिष्य रत्न भाग्य सुरेश्वर जी महाराज साहब, रिमकार्य सुरेश्वर महाराज साहब और पूरी उनकी शिष्य परंपरा और ये ऋषभायन के जितने भी कार्य करता है कि राजा ऋषभदेव ने आज का विश्व बनाया, राजा ऋषभदेव ने आज का विश्व बनाया। लेकिन विश्व तक ऋषभदेव भगवान को ले जाने का काम आचार्य भगवान यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराजा ने किया है। और यही ऋषभदेव परमात्मा की व्यवस्था आदिमम पृथ्वीनाथम से शुरू होकर, आदिमम निष्परिग्राम से होकर आदिमम तीर्थनाथम तक हम विश्व तक लेके जाए और उसमें पूरा जैन साधु समाज जुड़े। अकेले अगर गच्छाधिपति यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज साहब अगर ये कार्य कर सकते हैं, अगर पूरा समाज उनके साथ में जुड़े तो ये कार्य कहां तक पहुंच सकता है। आज बात मुंबई के कुछ स्टेशनों तक पहुंची है, आज बात मुंबई के कुछ स्टेशनों तक पहुंची है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से ये बात विश्व के 204 देशों तक पहुंच जाए।